नमस्कार दोस्तों, पंचांग के अनुसार 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जून का महीना ग्रहों के राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण की घटना के कारण विशेष है। जून मंथ में मंगल, शुक्र और सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। वहीं शनि के बाद बुध और गुरु वक्री हो रहे हैं। 10 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस ग्रहण को कंकन रूप यानी खंडग्रास भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ग्रीनलैंड में ही कंकनाकृति सूर्य ग्रहण या फिर हम कह सकते हैं रिंग ऑफ फायर का नज़ारा जो है वो सिर्फ ग्रीनलैंड में ही दिखने वाला है। दोस्तों, इस जून महीने में मंगल ग्रह, सूर्य और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसके साथ ही बुध गुरु वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। शनि पहले से ही मकर राशि में वक्री है। ऐसे में शनि को भी जोड़ लिया जाए तो जून माह में 3 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं सूर्य ग्रहण का समय। सूर्य ग्रहण 10 जून गुरुवार को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को लग रहा है। इस दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री भी इस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो 4 दिसंबर 2021 को लगेगा और वो आखिरी सूर्य ग्रहण होगा 2021 का। साल का पहला सूर्य ग्रहण जो अब लग रहा है वो वृषभ राशि में लग रहा है। इसलिए वृषभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत सहित कई अन्य देशों में दिखाई देने वाला है। भारत में इस ग्रहण को सिर्फ आंशिक रूप से ही देखा जाएगा, लेकिन कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका में सूर्य ग्रहण को पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। ग्रीनलैंड में तो रिंग ऑफ फायर का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का समय जो है वो दोपहर 1:42 से, जी हाँ, दोपहर 1:42 में शुरू होगा और शाम के 6:41 तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण साल का प्रथम सूर्य ग्रहण है और ये आंशिक रूप से ही देखा जाएगा। इस कारण भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। आंशिक होने के कारण मंदिरों के कपाट भी इस समय में खुले ही रहेंगे, बंद नहीं रहेंगे। दोस्तों, आगे जानते हैं 4 राशियों के लिए ये ग्रहण अशुभ रहने वाला है। कौन सी है वो 4 राशियां और कैसा रहेगा उन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि 10 जून को पड़ेगी। यह पहला सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग पड़ता है। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का किन किन राशियों पर अशुभ प्रभाव रहने वाला है। जी हाँ, किन राशियों के लिए ये ग्रहण अशुभ रहेगा ये अब हम जानेंगे। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में ही लगने जा रहा है। इसलिए इस राशि के जातकों को इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ, ये ग्रहण वृषभ राशि के लिए अशुभ रहने वाला है और इससे बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन की हानि हो सकती है। इसलिए ऐसे जातकों को कोई भी लेन देन या खर्च बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी राशि है मिथुन राशि। ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के लिए भी शुभ नहीं रहेगा, यानी अशुभ ही रहेगा। इस राशि के जातकों को व्यापार में नुकसान होने की संभावना रहेगी। आर्थिक समस्याएं आ सकती है इस दिन, इसलिए किसी प्रकार का लेन देन ना करें। जी हाँ, अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता इस समय में आपको मिल सकती है। चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में, यानी तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए भी यह सूर्य ग्रहण परेशानियों वाला रहने वाला है, अशुभ ही रहने वाला है।
इस सूर्य ग्रहण की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को व्यापार और नौकरी में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मन अशांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव होने की भी संभावना है। अच्छा होगा कि जीवन साथी के साथ समय बिताए। जी हाँ, और अगर कहीं भी तान तनाव, कहीं भी झगड़ा होता दिखे या किसी भी प्रकार का तनाव पैदा हो तो शांत रहने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। यह सूर्य ग्रहण मकर राशि के लिए भी अशुभ ही रहने वाला है। जी हाँ, अशुभ प्रभाव ही लेकर आ रहा है। इस दौरान इन्हें सावधान रहना होगा। सेहत और व्यापार के लिए मकर राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण उचित नहीं है। जी हाँ, आपको आपकी सेहत का भी ख्याल रखना होगा और व्यापार में भी किसी प्रकार का लेन देन ना करें। थोड़ी सावधानी इस समय में जरूर बरतें। मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस दौरान कोई नया कार्य ना करें, किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, असफलता मिलने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये था 2021 का पहला सूर्य ग्रहण जो 4 राशियों पर अशुभ प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है।
और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज वहां पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई ज़रूर करें। जी हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में साफ सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो 1 महीने में तो आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए और मकड़ी के जालों को खास करके अपने घर में बिल्कुल भी पनाह ना दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती हैं वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फ़ोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फ़ोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फ़ोटो रखे थे, उन्हें भी साफ़ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ़ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है।
जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले, तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।